नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। ईद और तीसरे नवरात्र के दिन जहां देश भर में मुबारकबाद और खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के लिए ये दिन किसी काले दिन से कम नहीं रहा। यहां महेंद्रगढ़ में गुरुवार की सुबह बच्चों से भरी एक प्राइवेट स्कूल की बस पलट गई। जीएल पब्लिक स्कूल की बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में अभी तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। करीब 20 से 25 बच्चे इस बस में सवार थे जो हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे की हालत में ड्राइव कर रहा था और ओवरटेक करने के दौरान बस अनियंत्रित होकर पलट गई। अब इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब ईद पर सभी सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टियां थी तो उसके बाद भी प्राइवेट स्कूल ने छुट्टी क्यों नहीं दी? आखिर ऐसा क्यों किया स्कूल प्रशासन ने? दूसरी तरफ जांच में बस की फिटनेस पर भी सवाल उठे, क्योंकि जो बस हादसे का शिकार हुई वो बस फिटनेस के दायरे से बाहर थी। परिवहन मंत्री ने खुद कहा कि 2018 में ही बस का फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म हो चुका था। हालांकि हादसे के बाद अब तक सरकार की तरफ से कार्रवाई करते हुए महेंद्रगढ़ के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के सहायक सचिव प्रदीप कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बस ड्राइवर धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही स्कूल संचालक होशियार सिंह और प्रिंसिपल दीप्ति को भी हिरासत में लिया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन बावजूद इन सब चीजों के सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन 8 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? दूसरी तरफ इस घटना पर अब सियासत भी होने लगी है। विपक्षी दल प्रशासन के साथ ही सरकार की घोर लापरवाही को लेकर इसे बता रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने, ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम हम अकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। तीसरी चीज, जो इनकी गाड़ियों को चला रहे हैं वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी। और एक अच्छे सीनियर ऑफिसर की नेतृत्व में पूरी घटना की हमें बारीकी से जांच करके बताएं और हमने लोकल जो डीटीओ हैं उनको भी आदेश दिए हैं, वो अपनी तरफ से स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए जो है एफआईआर रजिस्टर कराएंगे। और हमारा जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया, लापरवाही, जिसने बस की डॉक्यूमेंट पूरे तरीके से नहीं चेकिंग की है, ऐसे एक अधिकारी को भी सस्पेंड करने के लिए हम जो है एक कमेटी बनाकर जो है कार्रवाई कर रहे हैं और मैंने उच्च अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। कड़ी जांच होगी, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो भी इसमें दोषी होगा उसको छोड़ा। मुझे ये भी पता चला है कि जो ये बस थी, ये बस का जो है इसके फिटनेस का जो सर्टिफिकेट था वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो जो भी जहां भी अनियमितताएं बरती गई हैं जिसके कारण हमारे ये बच्चों की जान गई है, मैं मांग करती हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। ऐसा है जो हमारे जिले में हुआ है, बहुत दुख है हमें, लेकिन प्रशासन पूरा मुस्तैद है। परिवारों को जो मदद चाहिए, 6 कैजुअलिटीज अब तक है हमारी, बाकी बच्चे इलाज हो रहा है, बेहतर से बेहतर इलाज हम करा रहे हैं, वो भी हमारी निगरानी में हो रहा है और किसी को ऐसा कोई खतरा जानकार भी नहीं है। हमारा पूरी प्रयास है कि बाकी बच्चे जो है वो स्वस्थ हो जाए जल्द से जल्द और उनका इलाज हम करा रहे हैं। और जिन लोगों ने ऐसा इसके पीछे है, पुलिस पूरी मुस्तैद है, कार्यवाही की जा रही है, स्कूल प्रशासन पे भी होगी, ड्राइवर पे भी होगी। सारे सपनों पर पानी फिर गए। 21 बच्चे अभी गंभीर रूप से घायल हैं। वाडली मेरा रिश्तेदारी का गांव, ये सब भाणजों के बच्चे थे। सरपंच संजय का बेटा, 2 बच्चे धड़ुंदा के, झाड़ली, धड़ुंदा, खेड़ी, तलवाड़ा, ये सब नजदीक के गांव। बात ये है कि इनके पास फिर वही बात आ जाती है, जब चुनाव आता है तब असली मुद्दों को ये क्यों दरकिनार करते हैं और हमेशा धर्म के नाम पर हर बात को वहां लाकर रोक लेते हैं।
तो महेंद्रगढ़ में आज ये बड़ा हादसा हुआ। एक प्राइवेट स्कूल की बस पलट गई जिसमें 20 से 25 बच्चे सवार थे और बताया जा रहा है कि 6 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई और कई सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। तस्वीरें विचलित कर देने वाली है, इसलिए ब्लर करके दिखाया जा रहा है। लेकिन ये हादसा बेहद ही चिंताजनक है क्योंकि ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, स्कूल प्रशासन की कहें चाहे परिवहन विभाग की कहें, क्योंकि इस बस का जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में बस चला रहा था और जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ड्राइवर जो है इस बस का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो 2018 में ही खत्म हो चुका था। लेकिन बावजूद इसके इस बस का चलना और इसमें इतने बच्चों का होना, और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि ईद के दिन की छुट्टी जब सभी सरकारी दफ्तरों में थी, सभी स्कूलों में थी, तो बावजूद इसके ये प्राइवेट स्कूल क्यों खोला गया, क्यों बच्चों को बुलाया गया, तमाम सारे सवाल इस पर खड़े होते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद ये बच्चे जिनकी मौत हो चुकी है, 6 से 8 बच्चे, उन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिस तरीके से चीख पुकार मौके पर मची, ये कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है, जिसके बाद से अब प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जांच तेज है, आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा, उनको पूरी तरीके से कड़ी सजा दी जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि इस पर एक्शन लेते हुए अभी आपको बता दें कि जो सहायक सचिव है परिवहन कार्यालय के, महेंद्रगढ़ के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के जो सहायक सचिव हैं प्रदीप कुमार, उनको निलंबित कर दिया गया है। प्रिंसिपल को भी हिरासत में लिया गया। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। हरविंदर यादव विशेष संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं, अनु सूरा जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुकी है, रामराजी शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही देवेंद्र रागा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हरविंदर आप ही से लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने पूरी घटना को देखा मौके पर जाकर के, अभी तक का आपके पास क्या अपडेट है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, हालिया स्थिति की बात करें तो अभी फिलहाल रेवाड़ी के अस्पताल में या फिर कोई निजी अस्पताल है, वहां पर जो बच्चे हैं उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। 6 से 7 कैजुअलिटी की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास पहुंची है। 4 बच्चे एक ही गांव झाड़ली गांव के हैं जिनका इस पूरी घटना में उनकी मौत हो गई है। वहीं आसपास के गांव के 2 बच्चे हैं, उनकी भी इस घटना में मौत हुई है। फिलहाल 14 जो बच्चे हैं उनको छुट्टी देने की स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कही गई है। वहीं 3 जो बच्चे उनको हायर सेंटर रेफर करने की जो बातें वो सामने आई है। हालिया स्थिति इस घटना की अभी तक जो हमारे सामने हुई है, अगर घटनाक्रम की बात करें तो सुबह करीब 8 या 8 बजे के करीब की ये घटना है। एक स्कूल की बस गांव से बच्चों को इकट्ठा करके स्कूल पर पहुंचती है। उससे पहले ये हादसा करीब 2 से 3 किलोमीटर ये स्कूल से पहले ये हादसा होता है। और हादसे के दौरान जब बच्चों से बातचीत की गई तो उन्हें बच्चे की जो शराब का सेवन था वो ड्राइवर ने किया हुआ था, और साथ ही जो बस की स्पीड थी वो करीब 120 के करीब बताई गई है। और जब एक मोड़ के पास से उस बस गुजरना था तो वहां पर अनियंत्रित हुई, और अनियंत्रित होने के बाद वो बस वहां पर लगे पेड़ में टकरा गई। और वहां पर इतनी ज्यादा भयानक ये हादसा हुआ कि उस वक्त लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ है। आनन फानन में जैसा भी वहां पर पॉसिबल हुआ उस चीज को संभालने की कोशिश की गई। जिला प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और जो भी हो पाया प्रेजेंट स्थिति में उन सारी चीजों को काबू किया गया। लेकिन इन तमाम सवालों के ऊपर सिर्फ एक बात यहाँ पर जो मुख्य बात है वो सामने आती है कि स्कूल का बस नशे में था, उसे गिरफ्तार किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में ये चीजें साफ हो चुकी हैं। दूसरी तरफ जो बस थी पूरी तरह से कंडम थी। काफी सारी और बसों की भी जांच की गई है, उनमें काफी सारी बसों में अनियमितताएं पाई गई हैं, वो भी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। गिरफ्तारी के अंदर प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार करने की बातें वो स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ईद के दिन जब छुट्टी थी, छुट्टी के दौरान स्कूल खुले तो क्यों इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? इसका एक बड़ा मुद्दा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती। इस प्रकार के हादसे इसलिए होते हैं कि अगर जिला शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी इन चीजों के ऊपर पहले से संज्ञान लेते, अगर ऐसी घटनाएं पहले होती है, अगर छुट्टी के दौरान स्कूलों को खोला जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता, स्कूल की मान्यताएं रद्द की जाती है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती, तो शायद ये घटनाक्रम आज नहीं हो पाता। जी बिल्कुल बिल्कुल, हरविंदर बने रहेगा और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब सवाल रामराजी शर्मा जी आपसे लेना चाहूंगी। जो घटना आज हुई वो बेहद ही दुखद थी, तस्वीरें उसकी ऐसी थी कि लोगों को दिखा नहीं सकते, ब्लर करके हमें दिखाना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये पड़ता है, एक तरफ जहां ईद का जश्न मन रहा था, इस तरीके की तस्वीरें आना, इस तरीके की दुर्घटना होना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो मासूम बच्चे 8 जिनकी मौत आज हो गई है बिना कारण, ऐसे में इन सब की मौत का जिम्मेदार कौन है?
ये कोई ऐसी दुखद घटना है और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने घटना के आदेश दे दिए गए, इसकी जांच हो जाएगी और जो दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और हम तो इतना ही कह सकते हैं, परम पिता परमात्मा से विनती करते हैं भाई उनको परिवार को आनंद सुनाते हैं और प्रभु से विनती है घायलों को जल्दी ठीक करे और मृतकों की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों सगे संबंधियों मित्रों को इस गहन दुख को सहन करने की शांति। और जैसा मैंने आपको बताया है इस घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी कठोर कदम उठाए जाएंगे और किसी भी दोषी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा हो। तो मैं तो आज मैं कहना चाहूंगा भाई बहुत ही दुखद घटना है, हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। तो शर्मा जी आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, उसको सही करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके साथ ही हमारे साथ देवेंद्र रागा जी बने हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। देवेंद्र जी, जैसा कि आपने भी देखा पूरे दिन में आज जो तस्वीरें थी वो बेहद ही विचलित कर देने वाली थी, तो पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि जिम्मेदार किसको माना जाए। देवेंद्र जी, मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? आप मुझे सुन पा रहे हैं देवेंद्र जी? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ जी। आपने मेरा सवाल सुना? हाँ मैंने आपका सवाल सुना। मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रखिए। ज्योति जी, जो आज की जो ये दुखद घटना जो सुनने को मिली है बेहद ही पीड़ादायक है और इस पर तो क्या ही प्रतिक्रिया व्यक्त यही की जा सकती है कि तो पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे आदरणीय नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सभी ने इसके ऊपर गहरा दुख व्यक्त किया है। और आज इस दुख की घड़ी में हम जो भी परिवार है जो दुख की स्थिति में है, आज उस परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता हर सच बल्कि मेरे को सारा हरियाणा आदमी के साथ खड़ा हुआ है। और इसमें जिम्मेदारी की जहां तक आपने बात कही है तो जिम्मेदारी तो साफ स्पष्ट झलक रही है कि किसकी जिम्मेदारी है। आज ईद का छुट्टी का दिन था, आज बस का जाना, जैसे खबरों में हमें सुना है कि ड्राइवर जो है दारू पिए हुए था। यह सारी लापरवाही जिला शिक्षा अधिकारी की जो है उसकी जांच न करना, ध्यान न रखना, तो ढेर सारी बातें। लेकिन आज राजनीति बात मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इतना दुख का विषय है, इतना पीड़ा का विषय है और इतना बस अंदर से मन बिल्कुल व्याकुल है कि इसकी क्या शेख चिराग आज चिराग बल्कि जो खबरों में आया कि 2 बच्चे और जो है उनकी मौत हो गई। 8 घरों में दुख का सन्नाटा छाया हुआ जो थी। तो बस मैं तो यही बोलूंगा कि हम सब उनके परिवार सुताकुल परिवार जो भी है उनके साथ खड़े हैं और परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि उनको दुख से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करे। और सरकार की जहां तक बात है वो अपने जो भी जांच है अच्छे तरीके से करे और जो मुआवजा जितना बेसिक हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वो मुआवजा पीड़ित फैमिली को दे, उन परिवारों को दे, उनके साथ खड़े हो। यही मौका होता है सरकार का साथ को आगे आने का। इधर तो सरकार को लोग किस लिए सुनते हैं? इस दुख की घड़ी में सरकार हर आदमी का, हर खास उस परिवार का साथ दे और आगे आए। और बाकी तो जैसे जैसे भी इंक्वायरी होगी उसके अंदर निकल के आएगा कि पुलिस का जिम्मेदार है वो देखा जाएगा, समय बताएगा। ठीक है देवेंद्र जी, बने रहिएगा। अनुसुरा जी भी हमारे साथ बनी हुई प्रवक्ता इन्हें लो। अनु जी, घटनाक्रम आज सभी ने देखा, हादसा ही था, बेहद ही दर्दनाक था, जिसकी तस्वीरें बेहद ही विचलित कर देने वाली है। 8 बच्चों ने अपनी जान खोई, जिनमें से 2 तो सगे भाई थे। दोनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जिसके बाद से अब ये पता चल रहा है कि दोनों भाइयों की इस हादसे में जान चली गई। ड्राइवर नशे में था, 120 की स्पीड, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया, कोई नॉर्मल सी स्पीड नहीं होती। ऐसे में ये पूरा इतना बड़ा हादसा हो जाना, जिसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। जी ज्योति जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी, हमारी पूरी पार्टी की तरफ से भी जो मासूम बच्चे आज इस हादसे में भगवान को प्यारे हो गए, सबको श्रद्धांजलि मैं दूंगी। उन परिवारों को भी भगवान दुख सहने की शक्ति दे जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और मैं आज सारा दिन से वो विचलित करने वाली समाचार, वो तस्वीरें देख रही थी। देखिए ज्योति जी, जो इस तरह की स्थितियां हैं, इनके पीछे जिम्मेदार पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम जिसके अंदर बहुत लोग शामिल हैं। और मैं कहूंगी शिक्षा माफिया, पूरा शिक्षा माफिया शामिल है इसके अंदर। जिस तरह से सरकारों ने शिक्षा का निजीकरण किया है
और कोई ध्यान नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। लगातार हमारे शिक्षण संस्थान, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो चाहे उच्चतर शिक्षा हो, लगातार उसका प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, सरकार का हस्तक्षेप खत्म होता जा रहा है। तो और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्होंने शिक्षा को बिल्कुल एक बिजनेस मान लिया है। तो जैसा मेरे बीजेपी के भाई ने कहा कि हम कदम उठाएंगे, सख्त कदम उठाएंगे, तो मैं इस पे दुख प्रकट करने के साथ साथ ये पूछना चाहूंगी, और ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये एक सीरियस मामला है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद आपको एक दो दिन के अंदर ही ये बहुत स्पष्टता से बताना चाहिए कि हमने ये कदम उठाए, हमने ये किया, और ये हमेशा के लिए आज हमने ये नियम बना दिया है। मतलब वही लचर व्यवस्था, कसूर व्यवस्था का है, सिस्टम का है। सिस्टम के अंदर क्या बदलाव सरकार लेके आएगी जिससे इस तरह के हादसे रुके, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर मॉनिटरिंग ज्यादा हो सके, जिस तरह का मैं कहूंगी कि शिक्षा माफिया है, उन्होंने जिस तरीके से इसको बिजनेस बना लिया है पढ़ाई को, इसके खिलाफ और शिक्षा को शिक्षा रहने देने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी नहीं, क्या कदम उठाए हैं वो ही बताना चाहिए। बिल्कुल। और एटलीस्ट ये तो बता ही देना चाहिए कि क्या कदम उठाएगी। उठाने में 2 दिन 4 दिन लग जाएं, लेकिन कुछ बताए तो कि हम ये करेंगे, और वो विश्वसनीय चीज हो। ये नहीं कि आपने कहा कि हम जांच करेंगे, जांच तो मतलब होगी ही होगी, लेकिन जांच होना काफी नहीं है। भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए सरकार क्या कठोर निर्णय लेगी वो मैं जानना चाहूंगी। बिल्कुल अनु जी बने रहिएगा। शर्मा जी हमारे साथ बने हुए। शर्मा जी, बिल्कुल जांच होगी ये कह करके मामला ठंडे बस्ते में डाल देना काफी नहीं है, क्योंकि शराब पीकर के गाड़ी चलाना, दूसरी तरफ जांच होती है तो पता चलता है कि 2018 में ही फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म हो गया था। तो क्या शिक्षा विभाग कर रहा है, क्या परिवहन विभाग कर रहा है, सवाल तो खड़े होंगे ही। देखो, ये समय परिवारों के आंसू पोंछने का है और बहुत ही दुखद घटना है। हमारा क्या कह सकता हूं कि बहुत ही हमारे से बोला नहीं जा रहा ऐसी घटना है, और उन परिवारों के चिराग बुझ गए हैं। हम उन परिवारों के साथ हैं और परमपिता परमात्मा से विनती है कि उनको इस गहन दुख सहन करने की शक्ति दे और घायलों को अतिशीघ्र परमात्मा ठीक करे। अभी समय परिवार के आंसू पोंछने का है। सरकार परिवारों के साथ है और कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा संज्ञान लिया है। जिला उपायुक्त को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उधर से ट्रांसपोर्ट मंत्री ने भी ड्यूटी लगा दी है। एसटीसी ने ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर ने भी इसकी जानकारी ली है, और आरटीओ विभाग का वो सहायक अधिकारी है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और स्कूल संचालक के खिलाफ, उधर से ड्राइवर के खिलाफ और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर लॉज हो गई है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, डीओ सस्पेंड कर दिया गया है, और शिक्षा मंत्री जी स्वयं वहां गई हैं, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर जी वहां गए हैं भाई घायलों को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज हो सके। और इससे मैं बस यही कहूंगा, और तो ज्यादा आज कहने की सिचुएशन में हम नहीं है, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना है। बस हम परिवार के आंसू पोंछेंगे, हम परिवार के साथ हैं और कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। जितना संभव होगा कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे, और भगवान ऐसी घटना दोबारा ना करे, हम परमपिता परमात्मा से विनती करते हैं। भाई आज
लेकिन समय बस यही है। शर्मा जी वो सब तो ठीक है, चलिए निलंबित कर दिया गया, हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ कर लिया गया, लेकिन अगर यही चीजें थोड़े टाइम पहले एक्टिव होती तो हो सकता है ये घटना आज नहीं होती। क्योंकि जैसा कि अनु जी कह रही थी, अगर लगातार प्राइवेटाइजेशन होता है तो सरकार के हाथ से वो सिस्टम खिसकता जाता है और इसीलिए प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते हैं। अगर मनमानी ना करते होते तो आज क्या ईद के दिन स्कूल खोलते, जहां सारे सरकारी स्कूल बंद है, सारे दफ्तर बंद है। देखो जैसा मैंने आपको मैं आपको आपकी बात का जवाब दे रहा हूं और अनु जी की ये दूसरे भाई साहब की बात का भी जवाब दे रहा हूं। देखो ये जांच का विषय है। बड़ा छुट्टी थी, छुट्टी वाले दिन स्कूल क्यों खुला और फिर ड्राइवर शराब पी रहा था, जैसे वो तो बाकी तो जांच में पता चलेगा। शराब पी रहा था, मैनेजमेंट ने ऐसा ड्राइवर क्यों रखा, क्या पहले भी इसने ऐसी घटना करी है, फिर गाड़ी का फिटनेस था या नहीं था, ये सब जांच का विषय है। और जांच में जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी ये तो खुद परिवहन मंत्री कह रहे हैं, खुद परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि 2018 में फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म हो गया उस गाड़ी का। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये जांच बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी और इसका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा भाई सरकार ने कितना कठोर कदम उठाया है। मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर संज्ञान ले रहे मुख्यमंत्री जी, और हम परिवार के साथ हैं। ठीक है, तमाम सारे सवाल आपसे और पूछूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता कुछ कहना चाह रहे हैं। हरविंदर कहिए। हरविंदर अपनी बात रखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। शर्मा जी बड़े लंबे टाइम से बात कर रहे हैं कि जांच होगी, जांच की जा रही है। शर्मा जी मैं आपको बड़ा क्लियर सा मैटर बता देता हूँ स्कूल का। मैंने अभी 10 से 12 स्कूल के जो बस के फिटनेस है वो भी चेक करवाए। 10 के 10 जो बसें हैं वो बिना फिटनेस के चल रही हैं। आपकी जानकारी में डाल देते हैं। क्या प्रशासन क्या कर रहा है ये चीजें आप बाद में देखेंगे, मैं क्लियर जो कर रहा हूँ उनको आप समझिए। ये पहला वाकया नहीं है कि कोई छुट्टी के दौरान प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ कि प्राइवेट स्कूल खोले जाते हैं, लेकिन वहां पर जो अधिकारी हैं, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो, उनकी तरफ से एक्शन नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। इसमें आप इस छोटी सी बात को समझिएगा कि अगर खंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी पहले कार्रवाई करते, अगर कोई स्कूल ओपन हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होती, तो क्या आज ये हादसा होता? हादसे के पीछे सबसे मूल कारण है, उस मूल कारण को समझना होगा शर्मा जी। कारण ये है कि स्कूल छुट्टी होने के बावजूद खोला गया था, शराब पी रखी थी, फिटनेस नहीं था। ये सारी चीजें तब घटित हुई जब स्कूल खुला था। स्कूल खुला होने की वजह से बस वहां पर पहुंची, जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में वहां पर पहुंचा, उसके बाद ये हादसा हुआ। आप जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट पर आइए। जो खंड शिक्षा अधिकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है सरकार की तरफ से, आप मुझे ये बताएं। बिल्कुल शर्मा जी जवाब दीजिए, क्योंकि पूरी लिस्ट है, लिस्ट स्क्रीन पर चल भी रही है, अगर आपको दिख रही है, पूरी वही लिस्ट है जो बसें अभी भी उस स्कूल में चल रही जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट अभी मान्य नहीं है। देखो जिला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड कर दिया गया है और मैं आपको यही कहूंगा इस मामले की गहनता से जांच हो रही है। भाई कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन अधिकारी इन्वॉल्व है, कौन कर्मचारी इन्वॉल्व है, कोई पॉलिटिकल आदमी भी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। इस सारे मामले की गहनता से जांच होगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और मैं तो इतना ही कहूंगा भाई इससे दुखद घटना हो ही नहीं सकती। जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं, आज इस परिवार को आंसू पोंछने की जरूरत है। हम परिवारों के साथ हैं, हमारी संवेदना परिवारों के साथ है। हम इस दुख की घड़ी में हम परिवारों के साथ हैं। सबसे पहले हम उन परिवारों के आंसू। हरविंदर यहाँ पर थोड़ा सा समय की पाबंदी है, ब्रेक के बाद आप ही के पास लौटूंगी। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द से लौटूंगी, इसके लिए जल्द हाजिर होंगे। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट का है और उसको वो कैरेट को 770 से लेके 2311 तक भाव मिला है अभी तक। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। गायकर और टमाटर की कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक बार एक किसान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय गहरी खाई में गिर गई। उसने लाख कोशिश की लेकिन गाय को खाई से बाहर निकालने में असफल रहा। आखिरकार उसने उसे जिंदा दफनाने का फैसला किया और गाय पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी।
गाय जैसे ही अपने ऊपर मिट्टी के बोझ को महसूस करती वो उसे झटक कर उस पर पांव रख देती है। किसान ने ये सब देखकर बड़ी हैरानी महसूस की और उस गाय को बचाने का उसको आइडिया मिल गया। किसान बार बार गाय पर मिट्टी डालता और गाय भी बार बार मिट्टी को झटक कर उसके ऊपर आ जाती है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब खाई में मिट्टी भर गई और गाय पूरी तरह से समतल जगह पर आ गई। इसे देखकर किसान बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसी गाय के दूध को बेचकर वो अपना घर चलाता था। दोस्तों, ये जीवन है, इसमें मुसीबतें, समस्याएं, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स ये सब आए दिन आते ही रहेंगी। जरूरत इस बात की है कि हम उनसे मुंह मोड़ने की बजाय ईश्वर पर यकीन रखें, पुरुषार्थ करते रहें और डट कर परिस्थितियों का मुकाबला करते रहें। किसी ने ठीक ही कहा है, कोशिश के कदम हर बार बहुत भारी रखो। कोशिश के कदम हर बार बहुत भारी रखो, जब तक जीत न जाओ तब तक कोशिशें जारी रखो। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा जारी है और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। हरविंदर, अपनी बात रखिए, शर्मा जी सुन रहे हैं। कुछ टाइम पहले शर्मा जी आप कह रहे थे कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई लगातार की जा रही है। मैं एक छोटी सी बात आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। वीपी यादव अध्यक्ष हैं हरियाणा शिक्षा बोर्ड के। आज वो रेवाड़ी में पहुंचे थे, मैं बाइट कर रहा था, उनसे पूछा मैंने कि जो स्कूल है वो खोले गए, इन पर क्या कार्रवाई होगी। तो उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो भी स्कूल ऐसे चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाद में पता लगा कि उनका खुद का स्कूल है, निजी स्कूल, वो खुद खुला हुआ था, छुट्टी के दिन कार्रवाई की बात कर रहे हैं शर्मा जी। देखो, यादव जी का स्कूल खुला हुआ था जैसे आपने बताया। हमने कहा इसकी जांच चल रही है। आज कहां कहां के स्कूल खुले हुए थे और सब जांच चल रही है। जांच में सब अपना आप सामने आ जाएगा। एक बार बाइट शर्मा जी आपको सुना देते हैं, हमें वीपी यादव की बाइट सुना दी जाए। एक बार बाइट सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। आपका भी एक स्कूल है, वो भी खुला हुआ था। मैं अभी स्कूल में नहीं गया हूँ और ऐसे कई बार स्कूल विद्यालय क्या करते हैं, ऐसे में स्टाफ को जरूर बुला लेते हैं। बच्चे हैं आपके स्कूल, ठीक है ना। तो क्या ऐसा मैं अभी विद्यालय में गया नहीं हूँ, सीधे बता रहा हूँ। दुर्घटना आप क्या कार्रवाई करेंगे कि टीचर पे तो घर से शुरू होती है। शर्मा जी जवाब दीजिए अब। देखो, मैंने आपको बताया ना भाई, इस घटना की जांच हो रही है और भी आज जहां भाई आज छुट्टी होने के बावजूद भी स्कूल कहां खुले हैं, सारी जांच होगी। जांच के बाद में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। ये बहुत बड़ी घटना, को छोटी घटना नहीं है भाई। जिन परिवारों के चिराग बुझ गए हैं, हम उन परिवारों के साथ हैं और ये बहुत दुखद घटना है और इससे मैं समझता हूं और वो एक बड़ी घटना हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे को बोलने के लिए हमारे पास में कोई शब्द नहीं है। इतनी बड़ी घटना है ये। और मैं तो इतना ही कहूंगा भाई, सरकार इन परिवारों के साथ है, इस दुख की घड़ी में साथ है। इनके आंसू जरूर पहुंचेंगे हम और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इससे मैं और क्या कहूंगा, इससे बड़ी घटना हो ही नहीं सकती। ठीक है शर्मा जी लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले अनु जी कुछ कहना चाह रही है। इसके बाद से देवेंद्र जी आपके पास आऊंगी। अनु जी अपनी बात रखिए।
जी ज्योति जी, लगातार मेरे भाई शर्मा जी कह रहे हैं कि हम परिवारों के साथ हैं, हम उनके आंसू पोंछेंगे। देखिए बड़ी दुखद बात है, मेरे को कहते हुए भी अफसोस हो रहा है, लेकिन आंसू पोंछने के अलावा और कोई अब विकल्प भी नहीं है। एक जिस परिवार ने अपने बच्चों को खो दिया है उसके आंसू तो समय ही पहुंच सकता है, और समय भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति की बात अलग होती है। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही एक उम्र ऐसी थी कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने कहा कि हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे, तो मैंने सब वो ही पूछा था कि वो कदम क्या होंगे, कब बताएगी सरकार। मैं बताती हूँ आपको कि ज्यादातर जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट, इनके जो लोग होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं और कई बार तो एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं, वरना चंदे देते हैं मोटे। और सिर्फ शिक्षण संस्थान ही नहीं, स्वास्थ्य संस्थान भी जो हैं उनके मालिक भी मैं देखती हूँ राजनीति से उनके गहरे ताल्लुकात होते हैं। अगर वाकई सरकार गंभीर है तो इस तरफ कदम उठाए जाने चाहिए कि जो भी निजी स्वास्थ्य संस्थानों के और शिक्षण संस्थानों के मालिक हैं या संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, वो राजनीतिक चंदा देने पे बैन लगे और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आने पे उन पर पाबंदी हो। इस तरह के सख्त कदमों की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगी, आप कोई भी आपके पास भी एक बार अनु जी को सुन कोई भी शहर उठा के देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके मालिक कौन हैं? आप देख लीजिए, कोई बीजेपी पार्टी का नेता है, कोई कांग्रेस पार्टी का नेता है, और हो सकता है कोई हमारी पार्टी से भी संबंधित हो, लेकिन कानून अगर सरकार का रवैया सख्त होगा तो सुधार होंगे। और आसपास स्कूल ही नहीं है सरकारी जहां पे लोग अपने बच्चों को भेज सकें। मजबूरी है पेरेंट्स की कि 15-15 किलोमीटर दूर स्कूल तलाशने पड़ते हैं, इनसे बसेस के जरिए बच्चों को भेजना पड़ता है, जबकि होना ये चाहिए कि बच्चे पैदल या साइकिल से स्कूल जाएं, नजदीक स्कूल अवेलेबल हों और सरकारी स्कूल अवेलेबल। यानी आपका कहना है कि स्कूल ही अवेलेबल नहीं है आसपास, इसलिए मजबूरन पेरेंट्स को अपने बच्चों को इतनी दूर बसों के जरिए भेजना पड़ता है। बिल्कुल ज्योति जी, आप देखिए जब सरकार सेक्टर काटती है उसके अंदर जगह छोड़ी जाती है स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, लेकिन आते कौन है वहाँ? प्राइवेट प्लेयर्स। क्यों नहीं सरकारी स्कूल बनते? इतने बड़े बड़े सेक्टर सरकार काटती है, उनके अंदर सरकारी स्कूल क्यों नहीं है? एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल तो सरकारी हैं हो, लेकिन सिर्फ ये कहा जाता है कि हम सख्त कदम उठाएंगे, ये नहीं बताया जाता कि लूंगी जवाब शर्मा जी से। लेकिन उससे पहले देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हरविंदर आपके पास आऊंगी। देवेंद्र जी अपनी बात रखिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही देवेंद्र जी। हेलो ज्योति जी। जी जी रखिए अपनी बात। ज्योति जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ज्योति जी पहले पार्ट में आपने पूछा था, लेकिन मैं इसीलिए चुप था क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है, इस पर ज्यादा राजनीति वाली बात। ये क्या जांच करेंगे? ये सरकार क्या जांच करेगी? सारे काम हो जाने के बाद जांच करेंगे ये लोग। साफ निकल जाता है उसके बंद किन को पीटते रहते हैं। जांच के नाम पे इन्होंने सबसे पहले क्या करना चाहिए था? आज चाहे ये हमारे प्रवक्ता साहब बताने की पोजिशन में है कि कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज भी एजुकेशन, कितने और स्कूल खुले हैं स्कूल के अलावा, और कितने ऐसे स्कूल बच्चे जिसके परमिट नहीं है। क्या इनके पास ऐसा कोई डाटा है? ये बताएंगे आज चैनल के ऊपर के हमारे पास और भी इतनी सारी हमने इंक्वायरी किया या बस प्रोएक्टिव कोई इंक्वायरी नहीं करनी सरकार ने। आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड, ये माइंड सेट रहा है सरकार का कि जो भी कुछ होता है वो घटना घट जाने के बाद ये लोग अपनी आती। मैं तो अपने ऐसे कवे बोलना आज के दिन अपनी मर्यादा करना चाहता था, क्योंकि बड़ा दुख का विषय है आज के दिन इस तरह की बातें करना। लेकिन जहां तक सरकार की जो जांच, क्या जांच करेंगे? जांच में क्या जांच पहले क्यों नहीं किया कुछ? कितने स्कूल है आज के दिन अगर आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल, गांव का बच्चा 20-20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता है और बस कितना जाता है? बस की क्वालिटी क्या है? ड्राइवर क्या नशे में है या नहीं है? किसकी जिम्मेदारियां? क्या एजुकेशन ऑफिसर को कुछ गाइडलाइन सरकार की जिम्मेदारी होती है ना कि ये कमेंट कंडीशन है, गाइडलाइन है, ईच स्कूल और हर डीओ को आप बाउंड करें कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। लेकिन कुछ नहीं है। बताएं आज के क्या क्या गाइडलाइन इशू की इन्होंने? बिल्कुल, ये गंभीर समस्या है ही देवेंद्र जी। देवेंद्र जी आगे को ये गाइडलाइन इश्यू की है रिगार्डिंग बसेज, स्मूथ ट्रेवलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। इन्होंने क्या किया बताएं?
ठीक है इस पर चर्चा करेंगे इस पर। ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है भी, क्योंकि अनु जी भी इस बात को कह रही थी। हरविंदर, क्योंकि आप फील्ड में जाते रहते हैं और इन चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं, जिस तरीके से अनु जी ने कहा कि स्कूल ही नहीं है, मजबूर हैं लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालने के लिए, बस से भेजने के लिए, क्योंकि स्कूल में वो या तो स्कूल नहीं है या तो सुविधाएं नहीं है 15-15, 20-20 किलोमीटर की दूरी तक। नहीं, स्कूलों की कोई कमी नहीं है। दक्षिण हरियाणा की अगर मैं बात करूं, महेंद्र जिले में काफी सारे स्कूल हैं। हम उस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो आज की जो चर्चा है उसका विषय है एक हादसा, और हादसे का जिम्मेवार आखिर कौन है, आज का मुद्दा ये है। अभी बात कर रहे थे शर्मा जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो ये स्कूल है, ये जो आपके नेता है राज अरोड़ा, उनका स्कूल है, और ये भाजपा के ही नेता है। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, सबसे पहले तो आप इसको जानकारी में ले लीजिएगा। दूसरा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो हादसा हुआ है उसके पीछे मेरे सिर्फ 3 सवाल है कि स्कूल खुला हुआ था, जिम्मेवारी जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी की बनती है। आप मुझे बताइए इनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? पहला सवाल मेरा सीधा आपसे ये है। मैंने आपको पहले ही बताया, जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है, और स्कूल प्रबंधक के खिलाफ, मतलब मालिक के खिलाफ, ड्राइवर के खिलाफ और प्रिंसिपल के खिलाफ, उनके खिलाफ भी FIR लॉन्च होगी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और क्या गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर 120B के अंदर मुजरिम बनाए जाएंगे जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी? देखो, मैंने आपको बताया इसकी जांच चल रही है, जांच में किसका कितना दोष है उसके अनुसार उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मैंने आपको क्या बताया ना भाई, जांच होने तो जांच चल रही है, 1-2 दिन में सारे तथ्य आपके सामने आ जाएंगे भाई किसका कितना दोष है, किसने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया नहीं। 12 घंटे का समय बीत चुका है सर, 12 घंटे बीत चुके हैं। आप सिर्फ 2 अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात कह रहे हैं, अभी तक मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया है, सचिव को गिरफ्तार करके पल्ला झाड़ रही है हरियाणा सरकार। आप जवाब दीजिए मुझे इस बात का। देखो, पल्ला झाड़ने वाली इस वक्त पे ऐसी बातें करना ठीक नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये समय परिवार के आंसू पोंछने का है, और मैंने आपको खुद कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस पर संज्ञान लिया है, और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बात कहना चाहूंगा, कड़ी से कड़ी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और जो भी जिसमें कौन कितना किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, आऊंगी देवेन जी, आऊंगी, पहले सुन लीजिए शर्मा जी को। पहले तो जांच में पता चलेगा किसका कितना इसमें रोल है, भाई किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है। पहले तो जांच तो होने दो, जांच होगी जब तो पता चलेगा और कौन कितना दोषी है। मैंने आपको बताया ना, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बहुत ही सख्त है इस मामले में, क्योंकि इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती, बहुत दुखदायी घटना है। हम इस परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ हम, और इन परिवारों के चिराग बुझ गए, इससे दुखदायी घटना नहीं हो सकती। शर्मा जी, कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है, क्योंकि ये आंसू पोंछने का समय है। नहीं, आंसू पोंछने का समय है, ठीक है, आप बात को ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आंसू आज उन बच्चों के परिवारों में है, उस आंसू के पोंछने की नौबत कहां से आई? शर्मा जी, इस बात को समझते आप। आंसू पोंछने के साथ न्याय भी जरूरी है, न्याय भी जरूरी है। मैंने आपको क्या बताया भाई, जांच चल रही है, जांच में कौन कितना दोषी पाया जाएगा, किसने कितना अपराध किया है, उसके अनुसार उसको 1000% सजा मिलेगी। मैंने आपको बताया ना, सजा तो नहीं मिलेगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। गवर्नमेंट बहुत ही कड़ी है इस मामले में, कड़ा संज्ञान लेगी। ये तो अति संवेदनशील मामला है। बिल्कुल, लेकिन ये बात भी नकारी नहीं जा सकती कि ढील ढाल जरूर हो रही थी, चाहे परिवहन विभाग की तरफ से कहा जाए, चाहे प्रशासन की तरफ से कहा जाए। फिलहाल लौटूंगे आपके पास शर्मा जी। देवेन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, देवेन जी अपनी बात रखिए। शर्मा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, NCRB के डाटा के मुताबिक 14 डेथ एक्सीडेंट में हर दिन होती है, हर दिन 14 डेथ। NCRB के डाटे आप गूगल करके देख लीजिएगा। ये कहते हैं ना कि हम जांच करेंगे, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई के बाद दंड देंगे, उनको जेल के अंदर डालेंगे। आप इनसे पूछो कि 14 डेथ हर रोज सिर्फ एक्सीडेंट से होती है, सिर्फ 14 डेथ में क्या किया है रोड सेफ्टी के लिए, क्या इनके प्रोएक्टिव मेजरमेंट ये पूछना चाहता हूँ। रोड सेफ्टी के लिए जो फिर अगर कुछ बोलने में बोलेगा फिर 14 डेथ, 14 लाइफ, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, हो ना रहे, जिंदगी इनकी बहुत आगे जानी, कितना नहीं क्या बनना चाहिए लोगों को आगे लाइफ में जा करके, ये तो बड़ा दुख का समय है। लेकिन वैसे भी 14 डेथ हर दिन हरियाणा के अंदर होती है रोड एक्सीडेंट के अंदर।
उनमें क्या करते हैं लोग, क्या किया? देखो आज मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा भाई हमारी सरकार ने बहुत। लेकिन शर्मा जी आज भी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? और दिनों चुनाव पर ही हम चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया ना भाई, जैसे भाई साहब ने कहा ना भाई सेफ्टी के रोड सेफ्टी, भाई परिवहन विभाग बहुत सख्त है इसमें। और जैसे आपको मैंने बताया भाई कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है, सरकार बहुत सख्त है, उनके सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। पीछे भी डीजीपी साहब के आदेश थे भाई इस तरह की बसें हैं, इस तरह की मोटरसाइकिलें हैं और अदर व्हीकल्स हैं, उनका चेकिंग अभियान चलाया था और उनमें जो इस तरह के पाए गए थे उनमें उनको सजा दी गई, तो उनको पकड़ा गया था। लेकिन ये केस है, जो ये केस स्कूल बसों का है, इस केस में क्यों ऐसा नहीं हो पाया, ये जांच का विषय है और जांच आने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा और इससे ज्यादा कहना फिलहाल मैं समझता हूं ठीक नहीं है। आज परिवार के आंसू पोंछने का समय है और बाकी तो मैं यही कहूंगा भाई कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अनु जी कुछ कहना चाहिए। अनु जी अपनी बात रखिए। ज्योति जी, आप मैं मेरे भाजपा के प्रवक्ता भाई को कहना चाहूंगी कि आप बार ये बात कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। सिर्फ अधिकारी ही नहीं, स्कूल मालिक, उसके अलावा शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? वो क्या कर रहे हैं? उनका काम क्या है? जब वो स्कूलों की मॉनिटरिंग ही नहीं कर सकते तो वो मंत्री हैं किस लिए? क्या शिक्षा मंत्री की कोई जिम्मेदारी बनती है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। उसके अलावा पूरे हरियाणा को आप चक्कर कटा रहे हैं दफ्तरों में कि ये पोर्टल खोल दिया हमने, ये खोल दिया, अब ये कागज बनवा लो, अब ये कागज बनवा लो। घर में एक व्यक्ति कागज इकट्ठे करने के लिए चाहिए, लेकिन सुनिए, लेकिन क्या कोई पोर्टल इस तरह का बनाएगी सरकार? आज और बात ना करो, आज सब्जेक्ट पे बात करो, आज परिवार के आंसू पोंछने का समय है। सुने तो आप, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या सरकार ऐसा कोई पोर्टल बनाएगी जिसमें जो पोर्टल पर फिर बात करेंगे, नहीं जिसमें जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका सारा डिटेल हो। ठीक, इतनी बड़ी घटना होगी, परिवार के आंसू पोंछने का समय। आंसू पोंछने से ज्यादा उन्हें न्याय दिलाने का समय, क्योंकि आंसू पोंछने के लिए कोई तो मिल ही जाएगा, लेकिन न्याय दिलाने के लिए कौन मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। हरविंदर कुछ कहना चाह रहे हैं। 100% सरकार उनके साथ है, 100% सरकार उनके साथ है और परिवार के साथ है सरकार। दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा हो। लेकिन ये दर्शाता तो है कि ढिलाई तो चल रही है। ठीक है अनु जी ठीक है, बहस आज इस मुद्दे पर वैसी बहस बिल्कुल नहीं होगी, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तभी लोग सुन पाएंगे। जी, मैं ये कह रही हूँ कि क्या प्राइवेट स्कूल्स के लिए सरकार कोई ऐसा पोर्टल बनाएगी जिसपे अभिभावक जाके देख सकें कि जिन बसों में बच्चों को ढोया जा रहा है उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी है या नहीं है? अहम जानकारियां जिस पोर्टल पे देख सके। अभिभावकों को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन हरविंदर कुछ इससे पहले कहना चाह रहे हैं। हरविंदर अपनी बात रखिए। एक मुहिम चलाई गई थी कि जितने भी स्कूल बसेज होंगे उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, उनका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। ये तमाम चीजें आपकी सरकार के द्वारा लागू की गई थी, धरातल पर कितना काम कर रही है उसका उदाहरण आप देख रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, जिस जांच की आप बात कर रहे हैं ना, उस जांच को आप एक छोटे से मोबाइल फोन पे देख सकते हैं। किसी भी बस के नंबर को आप डालेंगे, वहां से आपको पता लग जाएगा कि बस फिटनेस है या नहीं है, इस बस की आरसी है या नहीं है, ये बस चलने के लायक है या नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ, जो भी व्यक्ति उस बस को चला रहा है उस स्कूल के पास उसके दस्तावेज होते हैं, तो क्या वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी ने आज तक इस चीज की लिस्ट को जाकर चेक किया कि जो ड्राइवर या कंडक्टर वो है उन लोगों के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उन लोगों के पास वैध लाइसेंस है या नहीं है? आप जो चीजें जांच करने की उनकी जांच करेंगे, मुझे भी पता है कि आज जो हादसा है और जो मेरी आवाज थोड़ी सी ज्यादा है वो इसके लिए है क्योंकि जो परिवार के जो बच्चे हैं वो हमारे इलाके से जुड़े हुए लोग हैं। उनके घर में जाइए, उन लोगों की हालत देखिए आप। ये हादसा हुआ, इसकी जिम्मेवार सरकार है और सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। आप यहाँ पर 2 अधिकारी 3 अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जांच आप करेंगे, मैं इस बात को मानता हूँ, जांच पुलिस भी करेगी, लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण आप समझिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, अगर ये चीजें पहले से सही होती तो आज ये हादसे नहीं होते और यहाँ पर बैठकर डिबेट हम नहीं कर रहे होते और जांच की बात आप नहीं कर रहे होते। शर्मा जी देखो, मैंने आपको यही बात तो मैं कह रहा हूँ, भाई साहब का ये बात समझ में नहीं आई। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अति दुखद घटना, इससे बड़ी घटना हो ही नहीं सकती, इतनी बड़ी घटना है ये।
इसकी गहनता से जांच होगी, कौन इसमें कितना इन्वॉल्व है, किसकी कितने इसमें दोष है, उसकी जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। शर्मा जी, इसकी जांच होना एक विषय हो गया। दूसरा ये भी तो है ना, जब एक ही स्कूल में इतने सर्टिफिकेट जिनका काम ही नहीं कर रहा है या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट से जो बाहर है 10-10 से 11-11 बसें चल रही हैं, तो सोचिए और स्कूलों का क्या हाल होगा। मैं ये कहता हूँ शर्मा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अति संवेदनशील मामला है। सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में, अति संवेदनशील मामला है, इसे दुखद घटना हो ही नहीं सकती। शर्मा जी, जांच के बाद क्या पूरी हरियाणा की जो प्राइवेट बसों की अनियमितताएं है उसका डाटा सार्वजनिक किया जाएगा? आपकी तरफ से आप विश्वास दिलाते हैं इस बात का हमें? देखो पहले जांच होने दो, फिर पूरा जो आप कह रहे हैं ना, इस पर भी अमल करेगी सरकार, क्यों नहीं करेगी? इसे इतनी बड़ी घटना होगी, चिराग बुझ गए सर, घटना हुई क्यों, चिराग बुझ क्यों गए, आप इस पॉइंट को समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर व्यवस्थाओं को पहले से देखा जाता, लापरवाही नहीं होती, आज ये घटना नहीं होती और हम यहाँ डिबेट नहीं कर रहे होते। अगर मैं कल को एक छोटी सी खबर चलाता हूँ कि ये बस ड्राइवर जो है ये शराब के नशे में यहाँ बस चला रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आप समझिए इस बात को, आज हादसा हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, सरकार संज्ञान ले रही है। 10 बार नहीं 50 बार खबरें दिखाते, कोई संज्ञान नहीं होता। आप समझिए सर। भाई साहब देखो, अभी तो भाई हमारे भी आंसू आ रहे, हम तो यही कह सकते हैं भाई इससे दुखद घटना हो नहीं सकती। हम परिवार के साथ हैं, पीड़ित परिवारों के साथ हम, और ये घटना क्यों हुई, कौन कितना इसमें दोषी है, भाई अधिकारी कितने दोषी हैं, स्कूल संचालक कितने दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार किसी भी कीमत पर उनको बख्शेगी नहीं। और यही तो बाकी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आप हर बार यही कहते हैं, जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तब आप कहते हैं कि यार अब हम कार्रवाई करेंगे, अब हम सजा देंगे। इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, भगवान ना करे ऐसी घटना दोबारा ना हो, उसके लिए भी कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। बहुत संवेदनशील मामला है ये, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। सरकार बहुत गंभीर है। अब जवाब एक ही देंगे आप, सवाल कोई भी पूछे जवाब आप एक ही जिम्मेवारी नहीं है क्या? परिवहन मंत्री की जिम्मेवारी नहीं है क्या? हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी नहीं है इनमें? ऐसा परिवहन मंत्री जी ने एसटीसी की ड्यूटी लगा दी, ट्रांसपोर्ट नहीं, आप ड्यूटियां लगाइए, आप जांच कीजिए, लेकिन आपके पास समाधान नहीं है। आप इस बात का विश्वास नहीं दिला सकते, ये क्लियर नहीं कर सकते। आप इस बात को कैसे मान रहे हैं? आप खुद कह रहे हैं हादसा हुआ, आप खुद मान रहे हैं कि अनियमितताएं बरती गई, आप खुद इस चीज को देख रहे हैं, तो क्या जिम्मेवार नहीं है? क्या परिवहन मंत्री जिम्मेवार नहीं है? क्या शिक्षा मंत्री जिम्मेवार नहीं है? क्या जिला एडमिनिस्ट्रेटर जिम्मेवार नहीं है? ऐसा शिक्षा मंत्री जी खुद वहां गई थी, शिक्षा मंत्री जी ने खुद संज्ञान लिया है, परिवहन मंत्री जी ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ड्यूटी लगा दी, भाई आप 3 दिन के अंदर अंदर मेरे को रिपोर्ट दो, भाई कौन इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है, भाई आरटीए डिपार्टमेंट कितना है। एक उनके सहायक का उसको तुरंत प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया गया है, शिक्षा मंत्री जी ने उसको डीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। मैं यही तो कह रहा हूं, देखो आज मामला परिवार के साथ खड़े हम, अब परिवार के आंसू पोंछने का, परिवार को न्याय दिलाने का है। आज इससे फालतू हम ज्यादा कोई बात नहीं कह सकते। ये सब मुद्दे की बातें हैं शर्मा जी, इसमें फालतू बात कोई नहीं, सब मुद्दे की बातें हैं, न्याय दिलाने की बातें हैं कि आगे से ऐसा ना हो, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण रहा। बेमुद्दे की बातें लग रही है शर्मा जी। मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो 6 घरों के चिराग बुझ गए, 2 बच्चे चले गए, एक चिता पे 2 बच्चों को आज मुखाग्नि दी गई है। महेंद्रगढ़ जिले के मैं झाड़ोली गांव की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री हैं रामविलास शर्मा जी, उनके किसी रिलेटिव का कोई बच्चा था। आप इसे क्या कह रहे हैं? मैं आपको यही बात तो कह रहा हूं, भाई ड्राइवर क्यों रखा गया, इस ड्राइवर की पहले कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है, वह पहले भी ऐसा किया नहीं किया, स्कूल संचालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है, वह छुट्टी होने के बावजूद भी स्कूल क्यों खुला है, उधर से डीओ छुट्टी होने के बाद स्कूल खोला गया है, तो इसमें जो खंड शिक्षा अधिकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी, उनकी जवाबदेही है, जिला प्रशासन की जवाबदेही है। बिल्कुल है, उनको निलंबित कर दिया गया है। एक्शन लिया जाता तो ये चीजें नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ उनको सस्पेंड कर दिया गया है। बात करें, इससे पहले क्या हुआ? उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो सस्पेंड मात्र बच्चों के परिवार को उनके नहीं, सस्पेंड एक समाधान है, सस्पेंड करना समाधान है शर्मा जी। मैं क्या कह रहा हूँ,
जांच अधिकारी जांच करेगा किसकी कितने एनरोलमेंट है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सस्पेंड करना समाधान है? आज तो देखो तुरंत प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया जब पता चलते ही, और मुख्यमंत्री जी ने खुद उनसे बात किया डीसी से। नहीं, ऐसे गैर जिम्मेदार अफसर को निलंबित क्या किया जाए, उसे बर्खास्त किया जाए, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। देखो आपको पता है, नहीं है ना? देखो आपको पता है बर्खास्त करने में जांच अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट देता है, उसके बाद में उसको टर्मिनेट किया जाता है। पढ़े लिखे आपको खुद पता है इस बात का। आज उसको निलंबित कर दिया गया है, जांच अधिकारी जांच करेगा, जिसका जितना उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा उसको उसके अनुसार उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए चल ठीक है, समय की थोड़ा सा कमी है, वो जवाब एक ही देंगे। ठीक है अनु जी, अपना फाइनल रिएक्शन दीजिए, उसके बाद से देवेंद्र जी आपके पास आऊंगी। मैं शर्मा जी को ये कहना चाहूंगी कि आपने ये कहा कि अधिकारियों को बर्खास्त करने के लिए पहले जांच की जाएगी, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन आपकी सरकार शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही? ये मामूली घटना है क्या? आप कह रहे हो सख्त कार्रवाई करेंगे, करो सख्त कार्रवाई, लो इस्तीफे इनके, ताकि आगे से एक नजीर पेश हो। ये मामूली घटना नहीं है, जिम्मेदारी है एक प्रदेश की उनके ऊपर। बिल्कुल इस्तीफे देने चाहिए उनसे सरकार को कि आप लोग कर क्या रहे हो। हरियाणा के अंदर जिस तरह की अव्यवस्था फैली हुई है, शिक्षा विभाग में कह लो चाहे परिवहन विभाग में कह लो, आपने सिर्फ एक लिपापोती कर दी कि जांच हो रही है, सख्त कदम उठाएंगे, आंसू पोंछेंगे। अरे वो तो आप करो ही गे, वो तो कोई पड़ोसी भी करेगा। सरकार किस लिए हो आप सरकार किस लिए हो? सरकार का फर्ज बनता है कि तुरंत प्रभाव से इस्तीफे लिए जाएं, ताकि एक नजीर पेश हो कि शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं होते, उनकी कोई जिम्मेदारियां भी होती हैं, मॉनिटरिंग भी करनी होती है पूरे प्रदेश की। सिर्फ आप जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी पे तो कार्रवाई आपको करनी ही करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि शिक्षा मंत्री पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, परिवहन मंत्री पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। समय की थोड़ा सा पाबंदी है। ठीक है देवेंद्र जी, फाइनल रिएक्शन अपना दीजिए। साफ तौर पर शिक्षा मंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की लापरवाही का बिल्कुल साफ साफ नमूना है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा मंत्री और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनकी मॉनिटरिंग में भारी उनकी लापरवाही रही है। और अब कम से कम सरकार चेते, जागे और कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन कम से कम ड्राइवर्स के लिए, सिविल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए, और इवन देन कोई इंस्पेक्टर, कोई अलग से कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसी स्ट्रेट मानी पड़ जाए तो वो बनाने का काम करे प्लीज। आगे से क्योंकि हमारे लिए हर बच्चा की जान जो है कीमती है, उनकी जिंदगी कीमती है। हम चाहते हैं कि सब चैन अमन और शांति से आते रहे और सब सेफ और सुरक्षित रहे। आज 8 बच्चों की मौत, कितना बड़ा सन्नाटा पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर मासूमियत छाई एक दूसरे, जहां फोन करते हैं वहां बस ढूंढने की आवाज आती सब, बस उसके क्या बताऊं मैं आपको, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है देवेंद्र शर्मा जी, सभी के सवालों के जवाब के साथ। ठीक है देवेंद्र जी, शर्मा जी, सभी के सवालों के जवाब के साथ फाइनल कमेंट आपका। देखो ये बहुत ही दुखदायी घटना है और इससे दुखदायी तो हो ही नहीं सकता। हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं, जिनके चिराग बुझ गए, हम उन परिवारों के साथ हैं, उनके आंसू पहुंचेंगे और उन परिवारों को न्याय दिलाएंगे और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं यही कह सकता हूं। यही उम्मीद करते हैं शर्मा जी, क्योंकि घटना हो गई है और लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, चाहे परिवहन विभाग की हो, चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे सरकार की। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं। ठीक है, फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महेंद्रगढ़ में आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई। एक प्राइवेट स्कूल की बस जा पलटी जिसमें 6 से 8 बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।